हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सॉर्ट मेथड के बारे में। यस, सॉर्ट मेथड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लिस्ट के मेथड्स देखे थे। यहाँ पे एक स्पेशल मेथड की बात करने वाला हूँ, सॉर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही यूज होने वाला मेथड है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंटेक्स। तो मेथड का नाम है सॉर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सिंटेक्स। और सिंटेक्स देखने के लिए बताइए, आपको आपको हेल्प करना है और कोई भी लिस्ट एंड सॉर्ट। तो आप देख सकते हैं सेल्फ, तो ये तो आपको पता लगेगा जब क्लास चैप्टर करेंगे तब। फिर यहाँ पे स्टार है, फिर की है। स्टार का मतलब आप, स्टार का मीनिंग है, यहाँ पे स्टार को छोड़ दीजिए, सिर्फ की है और रिवर्स है। कि की नन है बाय डिफॉल्ट और रिवर्स फॉल्स है। सो लेट्स सी, देखते हैं सॉर्ट यूज कैसे करते हैं। सॉर्ट मेथड का हम यूज कैसे करते हैं, कंसीडर कीजिए। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। एक लिस्ट लीजिए, 50 4 2 1। अब इस लिस्ट की वैल्यूज को सॉर्ट करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, लिस्ट डॉट सॉर्ट। सेव कीजिए, सेव प्रोग्राम। और देखिए यहाँ पे आप सॉर्ट कर इसको सेव कर लीजिए। तो लिस्ट एंड सॉर्ट एंड प्रिंट आफ्टर दी सॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, ये सॉर्ट का ये मेथड है लिस्ट का, जो चेंज कर देता है ओरिजिनल लिस्ट को। तो आपने हमेशा रिमेंबर रखना है, ये रखना है बात। अब इसको रन कर लेते हैं। लेट्स रन दिस वन, सॉर्ट। तो देखिए मुझे मिल रही है लिस्ट सॉर्टेड मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो बस यहाँ पे लिख दीजिए REVERSC, रिवर्स, इक्वल टू ट्रू, या फिर कोई भी इंटीजर अदर देन जीरो। जीरो को छोड़े कोई भी इंटीजर दे दीजिए। आप देखिए यहाँ पे लिस्ट सॉर्ट हुई है आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में। फ्रेंड्स देखिए, कंसीडर कीजिए आपने यहाँ पे ए दे दिया, जो लिस्ट के लिहाज से तो बिल्कुल सही है। लेकिन सॉर्ट मेथड यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि देखिए सॉर्ट करने के लिए कंपैरिजन होना जरूरी है। और आपको पता है पाइथन 3 में इस तरह का कंपैरिजन नहीं हो सकता कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। मतलब इंटीजर और स्ट्रिंग को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये मैं यहां से हटा रहा हूं। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल सॉर्ट। अब देखते हैं कुछ कंप्लेक्स केसेस। लिस्ट वन। अब सबसे पहला केस देखते हैं, लिस्ट में टपल्स। सारे टपल्स होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कि होमोजीनियस एलिमेंट्स होने चाहिए अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं। 10 बी, इट्स के। मैं इसके नंबर ले लेता हूँ 3। और एक लीजिएंगे बी। बी के मार्क्स हैं 20। फिर आता है डी। डी के मार्क्स हैं 10। फिर लेते हैं सी को। सी के मार्क्स हैं 4। फ्रेंड्स ये लिस्ट है और हमें इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। लिस्ट जो इसका सॉर्ट मेथड है पाइथन में, ये होता है हमारे पास स्टेबल सॉर्ट। दो तरह की सॉर्ट होती है, एक स्टेबल और इम्प्लिस। देखिए सॉर्ट तो बहुत तरह की होती है, लेकिन जो हमने कैटेगरी बनाई है, एक स्पेशल कैटेगरी है स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, उसका मीनिंग होता है कि जब भी कोई एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम वैल्यूज को सॉर्ट करती है तो वो उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करती। समझिए, यही सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर आपको सॉर्ट करना है बेस्ड अपॉन मार्क्स के ऊपर, ये जो मार्क्स हैं इनके, ये स्टूडेंट का नेम है और ये उसके मार्क्स बोल सकते हैं, आप स्कोर भी बोल सकते हैं। तो आपको सॉर्ट करना है इसको मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉर्ट करके लिखता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास आएगा के, जिसके नंबर है 3। फिर आएगा सी। फिर यहाँ पे अब टाई है, या तो ए जिसके 10 मार्क्स हैं, डी जिसके 10 मार्क्स हैं। इनमें से कौन सा आएगा? आप सोचिए यहाँ पे क्या आ सकता है। यहाँ पे अगर स्टेबल सॉर्ट है तो डेफिनेटली यहाँ पे ए ही आएगा, क्योंकि ए का रिलेटिव ऑर्डर, देखिए मार्क्स दोनों के सेम है 10 10, लेकिन रिलेटिव ऑर्डर ए का पहले आता है, तो सबसे पहले
ए आएगा। तो यही है रिलेटिव ऑर्डर जो मेंटेन करती है आपके एल्गोरिथम, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। फिर आ जाएगा हमारे पास सी। अब एक बात और, ये इम्प्लेस एल्गोरिथम भी है। इम्प्लेस का मीनिंग होता है कि सॉर्टिंग के लिए किसी एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज नहीं किया है। ओके, तो हमेशा ध्यान में रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। स्टेबल सॉर्ट क्या होता है, इम्प्लेस सॉर्ट क्या होता है। अब इसको सॉर्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सिंटैक्स आपको पता है, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, प्रिंट करेंगे लिस्ट वन को और एग्जीक्यूट कर देंगे सॉर्ट टू। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया और रिजल्ट भी मिल गया, ए बी सी डी ई डी के। ओके, देखिए रिजल्ट बिल्कुल सही है, पहले ए आएगा, बी, फिर सी, फिर डी, के। अब यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट वन थिंग कि यहाँ पर तो हमें तो सॉर्ट करना था नंबर के अकॉर्डिंग। देखिए आपने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सॉर्ट कर दिया है, तो फर्स्ट एलिमेंट चेक करेगा, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है, ओके, ए सबसे छोटा है तो ए आएगा, फिर देखेगा बी सबसे छोटा है, फिर देखेगा सी, फिर डी, फिर के। तो इस तरीके से काम करेगा। लेकिन आप क्या चाहते थे, हमें तो सॉर्ट करना था ऐसे जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस वन, ऐसे सॉर्ट करना था। तो इसके लिए बहुत ही स्पेशल टर्म यूज, स्पेशल सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा आपको। अब आपको यूज करना पड़ेगा की इक्वल टू वन फंक्शन। अब फंक्शन डिसाइड करेगा कि आपको इस रो को, इस टपल को कैसे सॉर्ट करना है, मतलब किस क्राइटेरिया के बेस पे से सॉर्ट करना है। बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे कर रहा था, लेकिन हमें इसके क्राइटेरिया को चेंज करके कहना है नहीं भाई, अभी तो आप अपने दूसरे एलिमेंट के बेस पे सॉर्ट करो। तो यहाँ पे आप फंक्शन डिफाइन कर दीजिए। फंक्शन हमने नहीं किया, बस सिंपल सा सिंटेक्स बता रहा हूँ। डेफ लिखिए, यहाँ पे एक्स लिखिए। एक्स का मीनिंग है जो भी लिस्ट का एलिमेंट है, लिस्ट का एलिमेंट क्या है, टपल्स, तो एक्स हो गई आपकी टपल। अब इस एक्स का आप रिटर्न कर दीजिए सेकेंड एलिमेंट, दिस वन। तो टपल का जो सेकंड एलिमेंट बनेगा 10, मतलब ये तो जीरोथ एलिमेंट हो गया, ये वन एलिमेंट हो गया, तो यहाँ पे वन। अब इस टपल को सॉर्ट करना है 10 के अकॉर्डिंग, इस टपल को सॉर्ट करना है 3 के अकॉर्डिंग, इस टपल को सॉर्ट करना है 20 के अकॉर्डिंग। अब इसको चला के देखते हैं। फन वन इज नॉट डिफाइंड, ओके, सो फन वन, ओके, इट्स फन, इट्स नॉट फन वन, सॉरी। तो देखिए बिल्कुल सही आ गया, 3 4 10, ए डी एंड बी। देखिए बिल्कुल सही रिजल्ट आ गया। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि ये एक्स है क्या, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट करा लीजिए। हर बार हमें मिलता है एक्स, ये फिर ये, फिर मतलब हर बार एक लिस्ट का एलिमेंट। ठीक है, एक क्राइटेरिया को चेंज किया इसने। की फंक्शन का मीनिंग होता है कि जो फंक्शन है उसमें लिस्ट की हर एक वैल्यू को एक बार पहुंचाएंगे, और वहां से क्राइटेरिया मिलता है। जो भी क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया मैं जीरो कर देता हूँ, मान लीजिए मैं फर्स्ट क्राइटेरिया ही कर देता हूँ, और फाइनल रिजल्ट देखिए वही आ गया, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट। तो ये था हमारे पास की। अब कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए मैं लेता हूं एक टपल, इसमें कुछ वैल्यूज डाल देता हूं, जैसे 10 एंड कुछ इंटीजर वैल्यूज। अब इस टपल, इस लिस्ट को सॉर्ट करना है, सॉर्ट। अब इस लिस्ट को सॉर्ट करना है बेस्ड अपॉन सम ऑफ फर्स्ट टू वैल्यू। देखिए दो दो वैल्यू ही है सब में, तो दोनों वैल्यू का जो सम आएगा उस सम के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करना है। तो अगर आप बिल्कुल ही सिंपल वाला मेथड जैसे हम करते हैं, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट करेंगे, सॉरी, 3। देखिए बिल्कुल वही फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया है, फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट हुआ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ 50। अब रिजल्ट देखिए,
अभी भी वैसे ही है, 450 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मतलब जो सॉर्ट हुआ है वो सम के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है, हमें सम के अकॉर्डिंग इसका सॉर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो हमें वही सिंटेक्स यूज करना है, सॉरी, हमें वही सिंटेक्स यूज करना है कि इक्वल टू फंक्शन। अब फंक्शन को देखिए कैसे लिखना है यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन लैम्डा हमने अभी तक किया नहीं है, इसलिए मैं इसको और कम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता। क्या होगा, टपल आएगी, हर एक टपल एक बार। तो आपको या तो अनपैक कर लीजिए टपल को, या फिर डायरेक्टली आप रिटर्न लिख दीजिए, रिटर्न एक्स का की पहली वैल्यू, टपल की और दूसरी वैल्यू का सम। तो मतलब कि जो भी ये रिटर्न करेगा उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट होगा। सो पाइथन सॉर्ट 3, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग 1126, और यहाँ देखिए यहाँ पे आ रहा है 9, यहाँ पे आ रहा है 14 15 एंड दे। अगर आपको देखना ही है कि क्या क्या आ रहा है हर बार, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्स करके। तो देखिए ये आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होना है। ठीक है, तो ये था आपके पास की। अब एक और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। इस एग्जाम्पल, ये बहुत ही बड़ा अच्छा बहुत ही पजल्स वाला एग्जांपल है। 12540। हम्म, अब इसे सॉर्ट करना है कि सारे जीरोस हमारे पास लेफ्ट साइड चले जाएं। तो इसमें क्या बड़ी बात है, देखिए कर लेते हैं। पहली रिक्वायरमेंट है कि सारे जीरोस एट द, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए। तो लेफ्ट सॉर्ट, सॉरी, सारे जीरोस हमारे राइट साइड होने चाहिए, राइट साइड। अगर मैं सॉर्ट करता हूं इसको, तो हमें क्या मिलेगा बाय डिफॉल्ट आंसर। देखिए हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट तो सारे जीरोस कहाँ मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड में। तो आप में से कोई कहेगा ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, रिवर्स कर देते हैं। तो ये भी सही है, रिवर्स कर दिया, सारे जीरो यहाँ पे आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन एक और कंडीशन है फ्रेंड इसमें, कि सॉर्ट जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, मतलब कि आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। लेकिन जीरो के लिए एक एक्सेप्शन है, जीरो हमेशा राइट साइड में ही रहेंगे। तो ये एक तरह का पजल है आपके लिए। तो देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखते हैं। इसमें भी मैं वही सेम टेक्निक लगाऊंगा। तो रिवर्स को भूल जाइए अभी, बस यहाँ पर लिखिए की इक्वल टू फंक्शन। अब फंक्शन डिसाइड करेगा कि कोई नंबर किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। अब सबसे पहले मैं फंक्शन लिखता हूँ, डिफाइन फंक्शन एक्स। अब एक्स कोई टपल नहीं है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 1 2 3, ऐसे ऐसे करके एक्स की वैल्यू आएगी। तो जस्ट मैं एक प्रिंट पर्पस के लिए लिख देता हूँ, और रिटर्न एक्स। ठीक है, तो देखते हैं। सेव हो गया प्रोग्राम, CLS कीजिए और इसको रन कीजिए। ओके, सो मेरे पास नंबर आ रहे हैं, देखिए ये तो होगी एक्स की वैल्यू, और ये हो गया जो हमने सॉर्ट किया। देखिए कुछ भी फायदा नहीं हुआ, वहीं जीरो जीरो इधर आ गए हैं और ऐसे सॉर्ट हो गया। कहने का मतलब देखिए क्या है इसमें, मतलब फिर से समझिए कि इस एक वैल्यू को सॉर्ट करना है एक के अकॉर्डिंग, दो को सॉर्ट करना है दो के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिटर्न हो रहा है एक्स, तो एक्स के अकॉर्डिंग। दो को सॉर्ट करना है दो के अकॉर्डिंग, चार को सॉर्ट करना है चार के अकॉर्डिंग, जीरो को सॉर्ट करना है जीरो के अकॉर्डिंग, 131 को सॉर्ट करना है 131 के अकॉर्डिंग। अब यहां पर आप थोड़ा सा इसका डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर दीजिए। अगर तो x मेरे को जीरो मिल रहा है, इस केस में मैं क्या करता हूं, रिटर्न कर लेता हूं जीरो है। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करके, देखिए सबसे बड़ा नंबर है 131, तो यहाँ पे लेता हूँ 132। बाकी एलिमेंट को उसके उनके अकॉर्डिंग सॉर्ट, अगर जीरो आता है तो उसको सबसे बड़े नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो, 131 से एक बड़ा 132। तो लेट्स रन दिस वन। देखिए अब मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे नंबर्स और जीरो सारे यहाँ, क्योंकि जीरो सॉर्ट हुआ है एक डिफरेंट नंबर के अकॉर्डिंग, उसका क्राइटेरिया मैंने चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा जनरलाइज कर लीजिए इसको, एम लिखिए एम, और मैक्स फंक्शन का यूज करके लिस्ट में, देखिए भाई अभी मैक्स नहीं किए हैं, हम देखेंगे। लेकिन मैक्स का मतलब मीनिंग है कि इनमें से सबसे मैक्स एलिमेंट को निकाल लो और उसमें एक जोड़ दो, क्योंकि हम मैक्स से क्योंकि मैक्स हो जाएगा 131, उससे एक बड़ा ले लीजिए 1। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे M1 लिख दीजिए, डन। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कैसे इसको सॉर्ट करेंगे। लिस्ट वन लीजिए, कोई भी लिस्ट लीजिए,
और यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस को लीजिए। जैसे मैं कुछ आईपी एड्रेस ले लेता हूँ 192.168। इसी को मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे 09। यहाँ पे लिखूंगा मैं 122। सॉरी, यहाँ पे लिखूंगा मैं 9। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2। अब देखिए, इसको मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, और प्रिंट करते हैं लिस्ट वन को। सॉर्ट 5.py, सॉर्ट 5। देखिए ये सॉर्ट हुआ है 110, ठीक है ये। लेकिन देखिए ये सॉर्ट वैसा नहीं हुआ जैसे हमें चाहिए था। देखिए सॉर्ट तो ये बिल्कुल स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग हुआ है, लेकिन रियलिटी में ये आईपी छोटा है, फिर ये आईपी आना चाहिए था, फिर ये आना चाहिए था, फिर ये आना चाहिए था। तो आपके लिए एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इसको सॉर्ट कीजिए। यहाँ तो देखिए सारे आईपी सेम है, सिर्फ लास्ट डिजिट का ही फर्क है, उस डिजिट के अकॉर्डिंग इनको सॉर्ट करना है। तो कमेंट बॉक्स में अपने अपना अपना रिजल्ट लिखिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दी वीडियोस। थैंक यू।